रात के पुरस्कून लम्हात थे, पुराने से मगर साफ सुथरे घर के सहन में एक बावकार सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े औरत जाए नमाज पर बैठी थी। उसका नाम था राबिया बीबी। राबिया बीबी एक निहायत नेक, बापर्दा और सब्र करने वाली औरत थी। 5 वक्त की नमाजी, तहज्जुद गुजार और अल्लाह से डरने वाली। मगर उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसके शोहर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। 5 छोटे छोटे बेटे उसकी गोद में थे और घर के हालात नहायत तंग। मगर राबिया बीबी ने कभी शिकायत न की। वो अक्सर सजदे में रोकर कहती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को नेक बना दे, बस यही मेरी कमाई है। वो सुबह फजर से पहले उठती, नमाज पढ़ती, कुरान की तलावत करती, फिर काम में लग जाती। कभी लोगों के कपड़े सिलेती, कभी अचार डालकर बेचती, कभी हमसायों के घरों में सिलाई का काम करती, मगर अपने बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती। एक दिन छोटे बेटे ने पूछा, अम्मी जान, आप थकती नहीं हैं क्या? राबिया बीबी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, माँ, अपने बच्चों के लिए कभी नहीं थकती बेटा। वक्त गुजरता गया। अल्लाह के फजल से 5 बेटे जवान हो गए। राबिया बीबी की मेहनत रंग लाई। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में, दूसरा कारोबार में, तीसरा दुकान का मालिक मिचू था। उस्ताद अल 5वां इंजीनियर बन गया। पूरे मोहल्ले में लोग कहते थे, देखो, ये है एक साबर माँ की तरबियत। राबिया बीबी हर बात पर कहती, ये सब अल्लाह का करम है, मैंने तो बस फर्ज निभाया है। फिर वो दिन भी आया जब घर में पहली बहू आई। घर में रौनक हो गई। राबिया बीबी ने बहू को बेटी बनाकर रखा। वो खुद कहती, बेटी, तुम अब इस घर की इज्जत हो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। बहू भी मीठी बातें करती, बेटे भी माँ के कदमों में बैठते। मगर राबिया बीबी को क्या खबर थी कि वक्त का पहिया जल्द बदलने वाला है और यही घर एक दिन उसके सब्र का इम्तिहान बन जाएगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। पहली बहू के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और आखिर में 5वें बहू भी घर में आ गई। राबिया बीबी का घर, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब बहुओं की चहल पहल से भर गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। बहुएं मीठी आवाज में कहते हैं, अम्मी जी, आप बैठें, हम कर लेते हैं। अम्मी जी, आप थक जाएंगी। अम्मी जी, आप हमारे लिए दुआ करें। राबिया बीबी का दिल खुश हो जाता। वो सजदे में जाकर कहती, या अल्लाह, मेरी बहुओं के नसीब अच्छे कर दे, इन्हें हमेशा खुश रख। मगर ये मिठास ज्यादा दिन ना रही। बड़ी बहू ने आहिस्ता से अपने शोहर से कहा, सुने, अम्मी जी हर बात में बोलती बहुत हैं। बेटा चौंका, क्या मतलब? अम्मी तो ऐसी नहीं। बड़ी बहू ने मसनूई आ भरी, आपको क्या पता, दिन भर मुझे ही सुनाती रहती हैं। ये पहला झूठ था और यहीं से फितने का बीज बोया गया। फिर क्या था? हर बहू ने अपने अपने शोहर के कान भरने शुरू कर दिए। कोई कहती, अम्मी जी मुझे पसंद नहीं करते। कोई कहती, वो मुझे काम वाली समझती हैं। कोई रोते हुए बोलती, मैं तो इस घर में घट रही हूँ। हालान का राबिया बीबी तो अब भी वही थी, नरम लहजा, हल्की मुस्कुराहट और हर वक्त दुआ। मगर झूठ की बारिश आहिस्ता आहिस्ता बेटों के दिल बदलने लगी। एक सुबह राबिया बीबी बावर्ची खाने में दाखिल हुईं तो दूसरी बहू ने मुना बनाकर कहा, अम्मी जी, आप रहने दें, आपसे अब काम कहाँ होता है। लहजा मीठा था मगर कांटे छुपे थे। राबिया बीबी हल्का सा मुस्कुराए, बेटी, मैं तो तुम्हारा हाथ बटाने आई थी। बहू ने बर्तन जोर से रखे, नहीं, आप बस अपने कमरे में आराम करें। ये पहली दफा था जब राबिया बीबी के दिल को हल्की सी चोट लगी। रात को राबिया बीबी जाए नमाज पर बैठी थी। आंखों में नमी थी मगर जबान पर शिकवा नहीं था। वो आहिस्ता से बोले, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ फरमा दे। फिर खुद ही आंसू पूंछ कर मुस्कुरा दें। नहीं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। मगर उन्हें क्या खबर थी, ये तो बस आगाज था। आ गए इनके सब्र की ऐसी आजमाइश आने वाली थी जिसका वहम भी नहीं था। अब घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। वही बहुएं जो कभी मीठी बातें करती थीं, अब उनके लहजों में अजीब सी सख्ती आ गई थी। राबिया बीबी सब महसूस तो करती थीं मगर खामोश रहती थीं। एक दोपहर राबिया बीबी ने प्यार से कहा, बेटी, दाल में जरा सा नमक कम है। बस ये कहना था कि तीसरी बहू भड़क उठी, अम्मी जी, अगर आपको पसंद नहीं तो खुद बना लिया करें। कमरे में खामोशी छा गई।
राबिया बीबी के होंठ हल्के से कांपे, मगर उन्होंने सिर्फ उतना कहा, मैंने तो बेटी बस बिता दिया था। बहू ने मुनफ। इस दिन के बाद बहुओं का अंदाज बदल गया। बात बात पर मुना बनाना, सास के आने पर चुप हो जाना, आपस में सरगोशियां करना, और सबसे बढ़कर अपने शौहरों के कान भरना। एक रात बड़ी बहू रोती हुई अपने शौहर के पास आई, आंखों में आंसू, आवाज भरी हुई, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। बेटा घबरा गया, क्या हुआ? बहू ने आंसू पूछे और झूठ बोला, अम्मी जी मुझे हर वक्त जलील करती हैं, कहती हैं मैं कुछ नहीं जानती। बेटा चौंक गया, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। बहू जोर जोर से रोने लगी, आपको तो हमेशा अपनी माँ ही ठीक लगती है। ये जमला बेटे के दिल में तीर बनकर लगा। सुबह पहली बार बड़े बेटे ने माँ से कुदरे सख्त लहजे में कहा, अम्मी आप बहुओं से जरा नरमी से बात किया करें। ये सुनकर राबिया बीबी जैसे सुन हो गईं। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, बेटा मैंने क्या कहा है? बेटा नजरें चराकर बोला, बस आप ख्याल रखा करें, और चला गया। इस रात राबिया बीबी बहुत देर तक जाए नमाज पर बैठी रहीं, आंखों से आंसू टुप टुप गिरते रहे। उन्होंने कपकपाती आवाज में कहा, या अल्लाह मेरे बेटों के दिलों में मेरे लिए नरमी पैदा फरमा दे। फिर दोनों हाथ चेहरे पर फेर लिए और हमेशा की तरह खामोश हो गईं। चंद दिन बाद चौथी बहू ने साफ साफ कह दिया, अम्मी जी आप सुबह के बर्तन धो दिया करें, हम सब बहुत मसरूफ रहती हैं। ये सुनकर राबिया बीबी के हाथ हल्के से लर्ज गए, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें आसानी होगी तो मैं कर दूंगी। बहू ने फातहाना नजर से बाकियों को देखा और यूं एक माम आहिस्ता आहिस्ता अपने ही घर में मेहमान से भी कम। अब हालात वाज़ह तौर पर बदल चुके थे। वो राबिया बीबी जिनके कदमों में कभी बैठे बैठते थे, आज इसी घर के किचन में खड़ी थीं, हाथों में बर्तन और आंखों में खामोश। पहले सिर्फ बर्तन, फिर सुबह की सफाई, कपड़े तय करना, सब्जी काटना, बच्चों को संभालना। काम बढ़ता ही चला गया और हर काम के साथ बहुओं का लहजा और सख्त होता गया। एक दिन राबिया बीबी कपड़े तह कर रही थीं कि दूसरी बहू तेज आवाज में बोली, अम्मी जी ये कपड़े ऐसे तय करते हैं क्या? आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कमरे में बेटियां नहीं, बहुएं खड़ी थीं, मगर राबिया बीबी ने फिर भी नरमी से कहा, बेटी मैं दोबारा कर देती हूँ। बहू ने आंखें घुमाए, रहने दें, हमें खुद ही करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था? ये कि बेटे सब देखते थे मगर खामोश रहते थे। एक दिन राबिया बीबी के हाथ से गर्म चाय का कप गिर गया, हाथ हल्का सा जल गया। वह काम भी पूरी न कह पाई थी कि बड़ी बहू बोल उठी, अम्मी जी जरा संभल कर काम किया करें, हर चीज खराब कर देती हैं। बड़ा बेटा भी वहीं था, मगर उसने माँ का हाथ तक न देखा। उसी रात पांचों बहुएं एक कमरे में जमा थीं। बड़ी बहू ने आहिस्ता से कहा, देखो जब तक अम्मी जी घर में हैं हम सुकून से नहीं रह सकते। तीसरी बहू फौरन बोली, हाँ हर वक्त उनका ख्याल रखो, ये करो वो करो। चौथी ने सरगोशी की, क्यों ना उन्हें अलग कर दिया जाए। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही, फिर सबने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से सिर हिला दिया। अगले ही दिन से घर का माहौल अजीब सा हो गया था। बहुएं आपस में सरगोशियां करते और जैसे ही राबिया बीबी करीब आते सब खामोश हो जाते। राबिया बीबी सब समझ रही थी, मगर हमेशा की तरह खामोश थी। खातूमुन्नी। एक शाम पांचों बेटे ड्राइंग रूम में बैठे थे। बड़ी बहू ने बात शुरू की, हम सब ने सोचा है कि अम्मी जी को आराम की जरूरत है। दूसरी बहू फौरन बोली, हाँ इतना बड़ा घर उनसे संभलता भी नहीं। तीसरी ने नरम मगर जहरीले लहजे में कहा, अगर अम्मी जी को पिछले कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो आराम से इबादत भी कर सकेंगी। ये मुकम्मल मंसूबा था। से माँ को बुलाया, अम्मी हमने सोचा है। राबिया बीबी मुस्कुराकर बैठ गए। हाँ बेटा कहो। बेटे ने नजरें झुका लीं। अम्मी आप पिछले कमरे में चली जाएं, वहां आपको सुकून रहेगा। ये सुनकर चंद लम्हों के लिए वक्त रख सा गया। राबिया बीबी की आंखों में हल्की सी नमी आई, मगर उन्होंने फौरन खुद को संभाल लिया। नरमी से बोले, अगर तुम लोगों को आसानी है तो मैं चली जाती हूँ बेटा। खातूमुन्नी। उसी रात राबिया बीबी अपना छोटा सा सामान समेट रही थी। एक जाए नमाज, एक कुरान पाक, चंद कपड़े और मरहूम शौहर की तस्वीर।
उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया और आहिस्ता से बोले, देख रहे हैं आप, आपके बेटे बड़े हो गए हैं। आंख से एक आंसू टपक गया। निया कमरा घर के पिछले कोने में था। अब कोई बाकायदगी न रही। कभी खाना वक्त पर आता, कभी ठंडा, कभी बहुत कम। एक दिन राबिगा बीबी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, अगर एक रोटी और मिल जाए तो। चौथी बहू ने बेजारी से जवाब दिया, अम्मी जी, अब इतना ही काफ़ी है। डॉक्टर भी कहते हैं ज़्यादा ना खाया करें। हालांकि कोई डॉक्टर नहीं था। राबिया बीबी बहुत देर तक सजदे में रहीं। आवाज़ टूट रही थी, या अल्लाह, मैंने कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाया, तो मुझे भी सब्र अता फरमा दे। फिर उन्होंने अपने आंसू खुद ही पूंछ लिए और हमेशा की तरह किसी से शिकायत ना की। मगर जुल्म अभी ख़त्म नहीं हुआ था। असल इम्तिहान अब आने वाला था। इस रात राबिया बीबी अपने छोटे से कमरे में बैठी थीं। कमरा अब घर के पिछले हिस्से में कर दिया गया था। पहले वो घर के बीच में रहती थीं, अब पीछे। उन्होंने आहिस्ता से जाए नमाज बिछाई, खड़ी हुए और नमाज शुरू की। सजदे में जाकर आज उनके आंसू रख न सके। वो रोते हुए बोले, या अल्लाह, मैंने तो हमेशा सब्र किया है, तू मेरे दिल को भी सब्र दे दे। अब राबिया बीबी का कमरा घर का सबसे सुनसान कोना बन चुका था। न पहले जैसी आवाज़ें, न किसी का आना जाना, बस जाए नमाज, कुरान पाक और एक साबर माँ की खामोश सांसें। मगर बहुओं को अभी भी सुकून नहीं था। एक दोपहर पांचों बहुएं फिर जमा थीं। बड़ी बहू ने आहिस्ता से कहा, जब तक अम्मी जी घर में हैं हम आज़ाद नहीं हो सकते। दूसरी ने सरगोशी की, कोई ऐसा तरीका सोचो कि बेटे खुद ही उन्हें भेज दें। तीसरी बहू की आंखों में चमक आई। वो बोली, अगर इन पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो। कमरे में खामोशी, फिर सबके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अगली सुबह घर में अचानक शोर मच गया। बड़ी बहू जोर जोर से रो रही थी, मेरी अंगूठी, मेरी सोने की अंगूठी गायब है। सब जमा हो गए। दूसरी बहू फौरन बोली, कुल अम्मी जी आपके कमरे में गई थी ना। ये सुनकर बेटों के चेहरे बदल गए। बड़े बेटे ने भारी आवाज में माँ को बुलाया, अम्मी, आप कल बड़े कमरे में गई थी। राबिया बीबी ने सादगी से कहा, हाँ बेटा, मैं तो बस बच्चों को देखने गई थी। तीसरी बहू फौरन बोली, बस। अंगूठी भी वहीं से गायब हुई है। कमरे की हवा जैसे रख गई। राबिया बीबी के चेहरे पर गहरा मगर पुरस्कून दुख था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में कभी हराम चीज को हाथ नहीं लगाया, मगर आज बेटों के दिल पहले जैसे न थे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बड़े बेटे ने नजरें झुकाकर कहा, अम्मी, आप कुछ दिन खाला के घर चली जाएं। ये जमला तेज खंजर बनकर लगा राबिया बीबी के होंठ कान पे, मगर आवाज नरम ही रही। अगर तुम लोगों को यही बेहतर लगता है तो ठीक है बेटा। उसी शाम राबिया बीबी ने अपना छोटा सा थैला उठाया। घर के दरवाजे पर आखिरी बार मुड़कर देखा, वही घर जिसके लिए उन्होंने जवानी कुर्बान की थी। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चों को खुश रखना, और आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर चली गईं। ऊपर आसमान खामोश था, मगर आर्श पर एक मजलूम माँ की आह लिख ली गई थी। राबिया बीबी के जाने के बाद घर में चंद दिन तक अजीब सी खामोश खुशी रही। बहुओं को लगा अब घर वाकई उनका हो गया है। कोई टोकने वाला नहीं, कोई नसीहत करने वाला नहीं, कोई दुआ देने वाली माँ नहीं। मगर उन्हें क्या खबर थी, खामोशी के बाद आजमाइश आने वाली है। राबिया बीबी के जाने के तकरीबन एक महीने बाद अचानक बड़ी बहू की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो मामूली कमजोरी समझी गई, फिर तेज बुखार, जिस्मों में दर्द, गैर मामूली थकन। घर वाले परेशान हो गए। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इन्हें लंबा इलाज करना पड़ेगा, बीमारी मामूली नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वही बड़ी बहू जो कभी तेज तेज चलती थी, बस्तर से उठने में भी हांफने लगी। काम रख गए, रूटीन बिखर गई, और घर में पहली बार परेशानी दाखिल हुई कि एक दिन तीसरी बहू किचन में काम कर रही थी। अचानक गरम तेल की कड़ाही उलट गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। हाथ भरी तरह जल गया था। डॉक्टर ने पट्टी करते हुए कहा, कुछ हफ्ते ये हाथ बिल्कुल काम नहीं करेगा। तीसरी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उस रात तीसरी बहू दर्द से क्रोटें बदल रही थी। अचानक इसके जहन में एक मंजर आया, वही किचन, वही बर्तन, और राबिया बीबी का झुका हुआ वजूद जो चुपचाप काम करती थी। उसके दिल में हल्की सी चभन हुई, मगर उसने फौरन क्रोट बदल ली।
नहीं, ये बस इत्तेफाक है, वो खुद को समझाने लगी। चंद दिनों में घर का निजाम बिगड़ने लगा। बड़ी बहू बीमार, तीसरी का हाथ जला हुआ, काम बढ़ गया। एक दिन छोटी बहू थक कर बैठ गई और बेअख्तियार उसके मुंह से निकला, अगर अम्मी जी होते तो। जुमला अधूरा रह गया। कमरे में खामोशी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर किसी ने बात आगे न बढ़ाई। उन्हें अभी एहसास नहीं था, मगर पछतावे का बीज दिलों में पड़ चुका था। घर का सुकून अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर कमरे में परेशानी की हल्की सी परछाएं महसूस होने लगी थी, मगर असल सदमा अभी बाकी था। एक सुबह बड़ी बहू को अस्पताल ले जाया गया। मजीद टेस्ट हुए। डॉक्टर की पेशानी पर संजीदगी थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, हमें अफसोस है, रिपोर्ट के मुताबिक बीमारी कैंसर की तरफ जा रही है। जुमला खत्म हुआ और दुनिया जैसे रख गई। बहू की आंखें फट गईं, होंठ कांपने लगे। नुम नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बेअख्तियार रोने लगी। अब वही औरत जो कभी अकड़कर चलती थी, द्री हुई बच्ची बन गई थी। जब खबर घर पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। बेटे परेशान, बच्चे सहमे हुए और बहुएं खामोश। पहली बार घर में खुशी की जगह खौफ ने ले ली थी। उस रात बड़ी बहू अस्पताल के बस्तर पर लेटी थी, छत को खाली नजरों से देखते हुए। अचानक उसके जहन में एक मंजर उभरा। राबिगा बीबी सिजदे में रो रही हैं और वो दरवाजे पर खड़ी मुन्ना बना रही है। बड़ी बहू के आंसू बहने लगे। वो सस्की लेकर बोली, या अल्लाह, मैंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया। ये पहला एतराफ था। उसी वक्त दूसरी बहू किचन में अकेली बैठी थी, थकी हुई, परेशान। इसने खाली बर्तनों की तरफ देखा और बेअख्तियार बोली, अम्मी जी, आप कैसे सब संभाल लेती थीं? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। अब घर में अक्सर एक जुमला सुनाई देने लगा, अगर अम्मी जी होते तो, अम्मी जी होती तो ये मसला ना होता, अम्मी जी होती तो। मगर अब वो घर में नहीं थी और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मगर कभी कभी वापसी का दरवाज़ा खुला रहता है, अगर दिल सच में बदल जाए। अब घर पहले जैसा नहीं रहा था। हर चेहरे पर फिक्र थी, हर कमरे में खामोशी और हर दिल में एक नाम गूंज रहा था, राबिगा बीबी। एक रात पांचों बहुएं एक कमरे में बैठी थीं। अब न पहले जैसी अकड़ थी, न वो सरगोशियों वाली मुस्कुराहट। बड़ी बहू की आवाज भरी हुई थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तीसरी बहू ने जलते हाथ को देखा, आंखों से आंसू बहे निकले, हमने अम्मी जी के साथ जुल्म किया। चौथी बहू ससक उठी, वो तो हर बात पर दुआ देती थीं और हम। जुमला मुकम्मल ना हो सका। उसी वक्त पांचों बेटे भी ड्राइंग रूम में बैठे थे। बड़ा बेटा सिर पकड़े बैठा था, आवाज भारी थी। हमने अपनी माँ की बात सुने बगैर फैसला कर लिया। दूसरे बेटे की आंखें नम थीं, उम्मी ने तो कभी जवाब भी नहीं दिया था। छोटा बेटा फूट पड़ा, हम कैसे बैठे हैं? कमरे में रोने की दबती हुई आवाजें गूंजने लगीं। अगली ही सुबह फैसला हो गया, हम अम्मी को वापस लाएंगे। सब गाड़ियों में निकल पड़े। खाला का घर देखा, पुराने मोहल्ले गए, जान पहचान वालों से पूछा, मगर राबिया बीबी कहीं ना मिले। शाम होने लगी, मायूसी बढ़ने लगी। बड़ी बहू अस्पताल के बस्तर पर रो रही थी, या अल्लाह, बस एक बार अम्मी जी से माफ़ी मिल जाए। पहली बार इसके आंसू सच्चे थे। रात के करीब छोटे बेटे को अचानक याद आया, अम्मी अक्सर एक पुरानी मस्जिद का जिक्र करती थीं। सब चौंक गए, कहती थीं, वहां दिल को सुकून मिलता है। फौरन गाड़ी उस तरफ मोड़ दी गई। उन्हें नहीं मालूम था कि अगले चंद लम्हों में इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंजर इनका इंतजार कर रहा। रात का वक्त था। पुरानी मस्जिद के सहन में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। ठंडी हुआ चल रही थी और एक कोने में सफेद दुपट्टा ओढ़े एक मानोसी हस्ती जाए नमाज पर बैठी थी। वो थीं राबिया बीबी। वो सजदे में रो रही थी, आवाज कान पर रही थी, या अल्लाह, मेरे बच्चों को सलामत रख, इन्हें खुश रख, ध्यान दें। उन्होंने आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। अचानक मस्जिद के दरवाजे पर कदमों की आवाज गूंजी। अम्मी, ये छोटे बेटे की टूटती हुई आवाज थी। राबिया बीबी ने आहिस्ता से सर उठाया, नजर धंधल्ला गई। सामने पांचों बेटे खड़े थे और पीछे पांचों बहुएं सिर झुकाए रो रही थीं। छोटा बेटा दौड़कर माँ के कदमों में गिर गया, अम्मी,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ा बेटा भी रोते हुए बोला, अम्मी हमें माफ़ कर दें। बहुएं ससक रही थीं। बड़ी बहू ने कांपती आवाज़ में कहा, अम्मी जी हमने आप पर जुल्म किया, हमें माफ़ कर दें। चंद लम्हे राबिया बीबी खामोश रहीं। आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर वही नरमी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चों, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। ये सुनते ही सब फूट फूट कर रो पड़े। बीबी ने बड़ी बहू के सर पर हाथ रखा, नरमी से बोले, बेटी याद रखो। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, जो बोगे वही काटोगे। कमरे में सुनाटा छा गया। वो मजीद बोले, सास भी किसी की माँ होती है। बड़ी बहू ज़ारों के तार रोने लगी। कुछ ही दिनों में राबिया बीबी को वापस घर ले आया गया। अब घर का मंजर बदल चुका था। तो बहुएं अदब से बात करते, ये बेटी माँ के पास बैठते और घर में फिर से बरकत आने लगी। बड़ी बहू जो बीमार थी अब अक्सर राबिया बीबी के पास बैठकर कहती, अम्मी जी आप मेरे लिए दुआ करें। और राबिया बीबी हमेशा की तरह हाथ उठा देती थीं। याद रखें, माँ और सास का दिल तोड़ना आसान है मगर उनकी आह जिंदगी बदल देती है। जो अपने बड़ों का अदब करता है, अल्लाह उसके घर में सुकून और बरकत अता फरमाता है।